Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC. Latest CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 6. The light from a monochromatic source is incident on a single slit. The resulting diffraction pattern is viewed on the screen. The graph shows the variation of the intensity with distance on the screen. The width of slit is increased, keeping the intensity of the light source the same. Which of the following graph is correct? करेक्ट पूछ रहा है. द ओरिजिनल ग्राफ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल कर्व सोन इन द डेड डैश लाइन. ये चार फिगर दे रखे हैं. देखो इसका सोल्यूशन देखें तो ये हमने सिंगल स्लिट का एक सिंगल स्लिट बनाई है. ये ऐसे, ये विड्थ ऑफ स्लिट बहुत छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है भाई. ठीक है, समझाने के लिए बना लिया है. ठीक है, नहीं इसको बोल ले हम विड्थ ऑफ स्लिट. ये क्या चीज है? विड्थ ऑफ स्लिट. फिर यहां पर अगर हम बनाएं ग्राफ तो ये कुछ इस तरह से बनता है. ये D1 और D1 फर्स्ट मिनिमा, इधर भी फर्स्ट मिनिमा होता है, और इसकी इंटेंसिटी ऐसे बढ़ती है. ये सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं हम इसको, जानते हो. इसकी ये D1 हो गया, ये D1 हो गया, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा V0. इसको लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. फिर इसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा बनता है, D1 है, ये D2 है, पर इसकी जो विड्थ होती है ना, इसके आधी होती है और इंटेंसिटी घट जाती है कुछ इस तरीके से. ऐसे ही इधर की तरफ बनेगी. ऐसे देखो, यहां दिखाई भी है, ये देखो, ये दिखाइए यहां से यहां तक की छोटा सा दिखाया है. बहुत दिख रहा हो शायद आपको. यहाँ थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं, अब दिखा हुआ शायद, है ना? दिखा, बहुत छोटा सा दिखाया है. देखो ये रहा, और इधर भी तरफ ये फर्स्ट मैक्सिमा है आपका, है ना? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. ये कुछ इस तरह से बनता है. इसे बोलते हैं विड्थ ऑफ nth आपका कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना? कोई सा भी देख लो, सबकी विड्थ बराबर हुई होती है. इधर ये बीटा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा वैसे तो यहाँ पे. इसमें रिलेशन होता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. इसे बोल रहे हैं हम लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a. ए विड्थ ऑफ, ये कैपिटल D होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये स्मॉल a विड्थ ऑफ स्लिट है. और विड्थ ऑफ मैक्सिमा, विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा, कोई भी अदर मैक्सिमा जो होता है उसकी जो विड्थ होती है बीटा, वो इसकी आधी होती है लैम्डा D अपॉन ए. ये रिलेशन होता है कि बीटा नॉट जो होता है 2 टाइम्स ऑफ बीटा होता है ना? ये अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जानते हो? इसमें कहा है कि विड्थ ऑफ स्लिट इंक्रीज्ड. अगर हम इसकी विड्थ स्लिट की इस ए को क्या कर रहे हैं, ए को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको इंक्रीज करने से ए को अगर आप इंक्रीज करोगे तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा दोनों ही घटेंगी. तो ए इंक्रीज किया तो ये भी घटेगा और ये भी घटेगा. पहली बात. दूसरी बात, इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो, इंटेंसिटी, कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इज सेम. अगर सेम इंटेंसिटी का रखा है तो आपने देखो इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ा होगा. ये इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं ज्यादातर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट. विड्थ ऑफ स्लिट है ये, स्लिट की विड्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटेंसिटी का, विड्थ की स्लिट के साथ, मतलब ए के साथ. ये एम्पलीट्यूड नहीं है, एम्पलीट्यूड में समझना है इसको. ठीक है, नहीं विड्थ ऑफ स्लिट बोल रहे हैं इसको हम. इसके साथ ऐसा होता है, अगर विड्थ ऑफ स्लिट इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी. एक्चुअल में इंटेंसिटी उतनी ही रह रही है, अगर वो कह रहा है सोर्स की उतनी रह रही है ना? लेकिन फिर उसी इंटेंसिटी को अगर एडजस्ट करना है तो पहले इतने उसमें हो रहा था, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको. इंटेंसिटी अगर सेम रखनी है तो भाई उस वाली कंडीशन में उस इंटेंसिटी को आपको उसने उस पोर्शन में रखना है तो साइज बढ़ाना पड़ेगा. इसीलिए विड्थ कम करेंगे. अब मैं जो बना रहा हूँ ना, वो कौन सा वाला बना रहा हूँ पता है?
जो ये तो ओरिजिनल है, अब इसकी विड्थ घटेगी तो ये विड्थ घटेगी ऐसे, और ये टॉलर हो जाएगा ऐसे, नहीं है ना। इंटेंसिटी में चेंज नहीं आया, वो कम एरिया में स्प्रेड हो रही है ना, अब इंटेंसिटी उतनी है तो कम एरिया में होगी तो उसको टॉलर करना पड़ेगा ऐसे। और इसकी ये विड्थ डिक्रीज कर दी मैंने, ये वाली विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीज होगा, है ना, ये डिक्रीज कर दी, और ये भी डिक्रीज होगी तो ये भी छोटी हो जाएगी ऐसे, अब ये छोटी हो जाएगी ऐसे, नहीं, और ये भी छोटी हो जाएगी, अरे आया पहले की कंपेयरिंग। तो ये ऐसा डायग्राम होना चाहिए। तो इसमें ऐसा डायग्राम देखें तो देखो, इसमें ये डेड डैश वाला जो लाइन है तो ये तो ओरिजिनल फिगर है, ओरिजिनल कर्व है, तो इसमें तो विड्थ बढ़ा दी है तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी विड्थ बढ़ा दी है, इसमें भी देखो विड्थ बढ़ा दी है तो ये भी नहीं होगा। इसमें विड्थ थोड़ी सी घटाई है और है ना, लेकिन इंटेंसिटी तो ओरिजिनल वाले की ज़्यादा दिखा रहा है, ओरिजिनल वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखा रहा है, जबकि होगी किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, बाद वाले की, तो इसीलिए गलत है। विड्थ तो थोड़ी सी क्या कर दी इसने, कम कर दी है, लेकिन और इंटेंसिटी को तो बढ़ा दिखा रहा है ओरिजिनल वाली को, तो इसीलिए गलत है। डी चॉइस देखिए आप ढंग से अच्छी तरीके से, तो इसमें जो डेड डैश वाला तो ओरिजिनल वाला हो गया, इसकी विड्थ भी घटाई है इसने यहाँ पे। थोड़ा सा इसको नीचे करके दिखाऊं आपको, अब शायद साफ दिख रहा होगा आपको। इसमें डेड डैश वाले की विड्थ ज़्यादा है और इसकी विड्थ कम कर दी है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, और इसकी भी कम की है, देखो आपने इसकी भी कम की है, देखो यहाँ से यहाँ तक थी और इसमें छोटी सी छोटी छोटी कर दी है, दिख रही है ना। तो उम्मीद करता हूँ इसीलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।